नाजरीन कराम, रशीन आर्कियालॉजिस्ट ने वादी काफ की खुदाई के दौरान इंतहाई कदीम एक लकड़ी की तख्ती दरियाफ्त की है। ये तख्ती 5000 साल का तवील उर्सा गुजर जाने के बावजूद अब तक सही सालिम हालत में मौजूद है। न सिर्फ ये तख्ती इतने हजार बरस गुजर जाने के बावजूद दुरुस्त में मौजूद है, बल्कि उस पर कुंधा किया गया एक हैरत अंगेज निशान और उस पर लिखे गए 5 बाबरकत नाम भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। नामालूम जबान में लिखे गए ये 5 नाम और उसके नीचे तहरीर करदा एक इबारत जिसका मफहूम कोई नहीं जानता था। उन तहरीरी करदा नामों में से एक नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जबकि बाकी 4 नाम किसके थे और उस कुंधा की गई तहरीर का मतलब क्या था कोई नहीं जानता था। आखिरकार चीनी माहरीन लिसानियात और रूस के देगर माहरीन ने बड़ी तग वो दो के बाद उन नामों और उस तहरीर का मतलब जानने में कामयाब हो गए, और जब उन नामों और उस तहरीर का मतलब को अंग्लिश जबान में शाये किया गया तो तमाम दुनिया हैरान रह गई और मास्को के अजायब घर में रखी गई। ये तख्ती को देखने के लिए तमाम दुनिया के सियाह आने लगे, क्योंकि हर कोई जानता था कि उन नामों और उस हैरान कुन तहरीर को उस हैरत अंगीज जगह पर लगाने का मकसद किया था। अगर आप भी उस हैरत अंगीज जगह के बारे में जानना चाहते हैं जहां ये कंधा की गई तख्ती लगाई गई थी और तहरीर के पीछे छुपे हकायक को जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ रहिए। नाजरीन, मुहकमा आसार कदीमा के माहरीन खुदाई कर रहे थे। ये रूस का इलाका वादी काफ था। खुदाई जारी थी। उसी दौरान जमीन की गहराई में लकड़ी के बूसीदा टुकड़े देखे गए। तहकीकात करने से और तारीखी हवालों से मजीद मालूमात कलेक्ट करने से मालूम हुआ कि ये टुकड़े हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के थे। किश्ती नूह के ये टुकड़े 5000 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक सालिम हालत में मौजूद थे। मुहकमा आसार कदीमा के माहिरीन ने उन टुकड़ों को अपने पास महफूज कर लिया। मुसलसल 2 साल खुदाई और तहकीकात जारी रखी गईं ताकि उस कश्ती के बाकी हिस्सों को भी दुरियाफत कर लिया जाए। आसार कदीमा के माहिरीन ने उन टुकड़ों को अपने पास महफूज कर लिया। मुसलसल 2 साल खुदाई और तहकीकात जारी रखी गईं ताकि उस कश्ती के बाकी हिस्सों को भी दुरियाफत कर लिया जाए। इसी दौरान मुहकमा आसार कदीमा के माहिरीन को एक तख्ती मिली जो कि लोह की शक्ल में बनाई गई थी और उस पर हथेली की तरह एक निशान कुंधा किया गया था और उस निशान पर मुख्तलिफ नाम तहरीर किए गए थे। उस पर चंद छोटी सतरें पुरानी और अनजान तहरीरें भी लिखी गई थी। ये तख्ती 14 इंच लंबी और 10 इंच चौड़ी थी। इंतहाई हैरत की बात ये थी कि दूसरे तमाम लकड़ी के टुकड़े बूसीदा और खुस्ता हालत हो चुके थे, जबकि ये तफ्तीश सही सालिम हालत में मौजूद थी। अब भी ये तख्ती मास्को के अजायब घर में महफूज है और मिल्की और गैर मिल्क सियाह एक बड़ी तादाद में उसको देखने के लिए आते रहते हैं। उस तख्ती पर लिखी गई तहरीर के क्या मानी हैं और उस हथेली के निशान पर कंधा किए गए नाम किसके हैं और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में ऐसी तहरीर शुदा तख्ती लगाने के पीछे क्या मकासद कारफरमा थे। इन तमाम सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए रूस की हुकूमत ने 7 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी। उसमें मुहकमा आसार कदीमा के एक्सपर्ट्स और तारीख के दीगर एक्सपर्ट्स और अहम अराकीन शामिल थे। तख्ती पर उन अराकीन ने 8 माह तक तहकीक की और अपनी रिपोर्ट शाये की, जिसके मुताबिक ये तख्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मिलने वाले दीगर हिस्सों में से एक थी। ये इतनी ही पुरानी थी जितनी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये अभी तक इस कदर हालत में मौजूद थी कि उस पर कुंधा किए हुए नाम और तहरीर बाआसानी पढ़ी जा सकती थी। ये तहरीर शामी जबान में थी जिसे उम्मुल लुगात कहा जाता है। तहकीकात और मुतालिया से ये नतीजा अख्द किया गया,
تحقیقات اور مطالعہ سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ لکڑی کا یہ بلاک غالباً حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سیلاب کے دوران تحفظ کے لیے رکھا گیا تھا۔ سامی زبان میں ان تراشے ہوئے خطوط کا ایک ماہر نے انگریزی میں ترجمہ کیا۔ یہ مسٹر ان ایف میکس مانچسٹر یونیورسٹی میں قدیم زبانوں پروفیسر تھے۔ انہوں نے اپنی رپورٹ میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا: اے میرے خدا، میرے مددگار، تیری مہربانی اور رحمت، میری مدد کر اور ان مقدس ناموں کی خاطر محمد، ایلیا، شاپر، شاپیر اور فاطمہ، جو کہ عظیم اور بابرکت ہیں۔